15 अगस्त आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार और साथ में ही जय हिंद। आज 15 अगस्त पड़ने जा रही है और 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था। हमारे लिए हमारे जीवन में सबसे स्वर्णमय अवसर, सबसे स्वर्णमय पल 15 अगस्त 1947 का था। आज हमारा देश कहां से कहां पहुंचा है और उन शहीदों को, उन वीरों को हमें नमन करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने के लिए अपना बलिदान दिया, फांसी पर झूल गए। हम लोग केवल 15 अगस्त या 26 जनवरी को केवल एक दिन के लिए उनको याद करते हैं, वो भी टीवी के ऊपर विज्ञापन आ जाता है। लेकिन हमें हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि आज अगर हम आज़ाद हैं, आज हम अगर अपनी मर्जी से अपना जीवन जी रहे हैं, इस देश में अपनी मर्जी से अपना धर्म, अपने कर्म, अपना व्यापार कर रहे हैं, हमें कोई रोकने वाला नहीं है, तो ये कुर्बानी केवल उन वीरों की है जिनके कारण आज हम आज़ाद बैठे हैं, तो उनको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। तो आइए सब मिलकर उन वीरों को, उन शहीदों को नमन करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे आज के पंचांग से। 15 अगस्त रविवार का दिन, सन 2021, सूर्य उदय सुबह 5:56 पर, शाम को अस्त होंगे 7:05 पर, विक्रमी संवत 2078, शुक्ल पक्ष तिथि सप्तमी और नक्षत्र विशाखा, योग शुक्ल और सूर्य का भ्रमण कर्क राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं तुला राशि में। राहु काल का समय 7:27 से 7:05 तक रहेगा और आज का अभिजित मुहूर्त 12:04 से 12:57 तक रहेगा। जहां पर आपको ये भी बता दें कि कल को संक्रांति पड़ने जा रही है। मां भगवती चिंतापूर्णी के द्वार के ऊपर लोगों का मेला लगता है, लेकिन इस बार कोविड के कारण शायद वहाँ पर जाने की परमिशन सभी को नहीं है, तो आप घर बैठे ही मां भगवती का आशीर्वाद लें। इस संक्रांति पर्व के ऊपर आपको खास क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो आज की विशेष बात में आपको बताएंगे कि मैरिड लाइफ की हर समस्या को दूर करने वाले कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसी वस्तुएं जिनको धारण करने से आपकी जिंदगी बहुत खुशहाल हो सकती है। तो आज बात करेंगे रुद्राक्ष को लेकर। रुद्राक्ष बहुत ही प्रभावशाली होता है, जो कई संकटों से निजात दिलाकर जिंदगी में सुख, समृद्धि, शांति लाता है। गौरी शंकर रुद्राक्ष मैरिड लाइफ की समस्याओं को दूर करने में बहुत कारगर होता है। शिवजी के आंसुओं से पैदा हुए रुद्राक्ष में गजब की ताकत और सकारात्मकता होती है, जो जिंदगी की कई समस्याओं को दूर करते हैं। रुद्राक्ष कई प्रकार के होते हैं और अलग अलग मनोकामनाओं के मुताबिक इनका उपयोग करने की सलाह दी जाती है। धर्म पुराणों और ज्योतिष के मुताबिक मैरिड लाइफ संबंधी समस्याओं से निजात पाने के लिए हमेशा गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनना बहुत कारगर साबित होता है। खास करके रुद्राक्ष यदि सावन महीने में पहना जाए तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। शिव पार्वती का आशीर्वाद मिलता है उन लोगों को। गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की ही कृपा मिलती है। शिव पार्वती की आराधना से मैरिड लाइफ की समस्याएं दूर होती हैं। इसके अलावा भी इस रुद्राक्ष को पहनने से कई लाभ मिलते हैं। गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनने से हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता बेहतर होता है। जिन लोगों को संतान सुख नहीं मिल पा रहा, तो वह गौरी शंकर रुद्राक्ष पहने, उनको ये मनोकामनाएं जल्दी ही पूरी होती है। ये महिला पुरुषों की फर्टिलिटी संबंधी समस्याओं को दूर करने में भी कारगर है। हर रुद्राक्ष नकारात्मकता को दूर करके सकारात्मकता ऊर्जा देता है। इससे परिवार में सुख शांति आती है। अभिमंत्रित किया हुआ गौरी शंकर रुद्राक्ष तिजोरी जब पैसे रखने की जगह पर रखा जाए तो कभी आर्थिक तंगी नहीं होने देता। रुद्राक्ष धारण करने का तरीका भी होता है। गौरी शंकर रुद्राक्ष को शुक्ल पक्ष के किसी भी सोमवार, मासिक शिवरात्रि,
रवि पुष्प योग या सर्वार्थ सिद्ध योग में अवबंधित करके पहन सकते हैं। यदि यह काम सावन महीने में करें तो बहुत ही शुभ होगा। रुद्राक्ष धारण करने के लिए स्नान करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे। रुद्राक्ष को गंगा जल और कच्चे दूध से धोकर साफ कपड़े से पोंछें। इसके बाद चंदन, अक्षत आदि से पूजा करें। 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें। फिर ओम अर्ध नारीश्वर आय नमः मंत्र का जप करके इसे चांदी की चैन या लाल धागे में डालकर गले में धारण किया जा सकता है। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस पर विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में मास्क पहन कर आएँ। अगर आप किसी भी प्रकार का विशेष रुद्राक्ष जो असली हो, सर्टिफाइड हो, वह आप हमारे ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे इस कार्यक्रम को YouTube के ऊपर देखने के लिए संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए बात करते हैं सब प्रथम मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन आप खुद को बहुत ही पॉजिटिव महसूस करेंगे। धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और घर के पूजा स्थल की साफ सफाई भी कर सकते हैं। कर्म क्षेत्र की बात करें तो लाभ कमाने के लिए इच्छा आपके अंदर बढ़ सकती है, लेकिन लाभ कमाने में कोई गलत कदम ना उठाया जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। बड़े व्यापारियों को अच्छी खासी आमदनी प्राप्त हो सकती है। पेट का ध्यान रखें। तली चिकनाई युक्त चीज़ों से परहेज करें। बच्चों की सेहत और उनके खान पान पर भी आपको ध्यान देना होगा। परिवार को वक्त दें, उनकी भावनाओं को समझें। बड़े भाइयों व बड़े भाई तुल्य व्यक्तियों से मार्गदर्शन आपको मिलता रहेगा। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में तालमेल बनाकर चलना होगा। वहीं दूसरी ओर अन्यों पर भी अत्यधिक क्रोध करने से बचना चाहिए। अपने नेटवर्क पर पैनी निगाह बनाकर रखनी होगी। कर्म क्षेत्र की बात करें तो जो लोग इंसेंटिव बेस पर कार्य करते हैं उनको आज अच्छा मुनाफा मिल सकता है। ट्रांसपोर्ट का कारोबार करने वाले व्यापारियों को बड़े क्लाइंटों से लाभ मिलने की पूर्ण संभावना। सेहत में आज सीजनी फलों का सेवन करना सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। वहीं माता पिता की बात को अनदेखा ना करें। जीवन साथी या मित्र किसी बात को लेकर परेशान चल रहे हैं तो उनसे बात करनी चाहिए। तो आइए बात करते हैं मिथुन यानी कि जेमिनी की। आज के दिन कल से ही भांति दूसरों का सहयोग आपको मददगार साबित होगा, लेकिन दूसरों पर भरोसा करना बेहद जरूरी। ग्रहीय स्थितियां कार्यों को लेकर काफ़ी सकारात्मक हो सकती हैं। इसके परिणाम स्वरूप दिमाग में कुछ क्रिएटिव आइडिया आ सकते हैं। कर्म क्षेत्र में आपका प्रदर्शन काफ़ी सराहनीय होगा। वहीं दूसरी ओर बॉस का सानिध्य प्राप्त होगा। कारोबार को लेकर जो लोग फैशन डिजाइनिंग से संबंधित कार्य करते हैं उनको कार्यों के लिए प्रेरणा मिलेगी। कान से संबंधित दिक्कतों के प्रति अलर्ट रहना होगा। खासकर नहाते समय इस बात का ध्यान रखें कि पानी कान में न चला जाए। संतान के स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन ज्ञान के प्रति अहंकार की भावना जागृत हो सकती है। अपने ज्ञान का बेवजह बखान करना आपको दूसरों के सामने छोटा साबित करेगा। भौतिक सुखों को लेकर अत्यधिक चिंता ना करें। ऑफिशियल कार्यों का दबाव कम रहेगा। वहीं सरकारी स्थलों में कार्यरत लोगों को सरकार की तरफ से आज विशेष लाभ मिलने की पूर्ण संभावना। व्यापार से जुड़े लोगों को अपने अधीनस्थों के सुख सुविधाओं का भी ध्यान रखना होगा। उनका सहयोग आपको लाभ दिलाएगा। यदि कई दिनों से आप बीमार चल रहे हैं तो इस ओर कोई लापरवाही ना बरतें। परिवार में किसी भी सदस्य को ऐसी बातें ना कहें जिससे उनके स्वाभिमान को चोट पहुंचे। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन अपनी मानसिक स्थिति थोड़ी उथल पुथल हो सकती है। ऑफिशियल कार्यों का भार अधिक रहने वाला है जिससे आप आज कार्यों में व्यस्त रहेंगे। वहीं ईर्ष्या करने वाले सहकर्मियों से थोड़ा सावधान रहना होगा।
क्योंकि ग्रहों की चाल उनकी स्थितियों को मजबूत करने वाली है। बालू सीमेंट का व्यापार करने वाले घाटे का सौदा करने से बचें। लॉकडाउन के उपरांत अच्छा मुनाफा हाथ लगेगा और हेल्थ में अस्थमा के रोगियों को अलर्ट रहना होगा। यदि दवाई आदि का सेवन करते हैं तो उसे रखना ना भूलें और जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद होने की आशंका, अचानक से राई का पहाड़ बन सकता है। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन शुरुआत राम नाम के जप से करें। आपको पूजा भी ध्यान देना चाहिए। वहीं आप यदि मानसिक रूप से व्यथित चल रहे हैं तो इस जाप को अवश्य करें, इससे मन शांत रहेगा। जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हैं उनको शुभ समाचार मिलने की संभावना। कार्यों को लेकर उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। व्यापार से संबंधित कोई प्लान बना सकते हैं जो कि ये भविष्य के लिए बड़े मुनाफे लेकर आएगा। स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखना होगा। आवश्यक कार्य की चिंता आपके स्वास्थ्य में गिरावट ला सकती है। माता के मार्गदर्शन से आपको अच्छा रास्ता मिलेगा। उनकी सेवा करने का अवसर हाथ से ना जाने दें। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824275672, 9876413288, 9815286677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि सोमवार के दिन। तो ये सोमवार जो है श्रावण मास का आखिरी सोमवार है। इस दिन जिन लोगों ने व्रत किए थे उनको व्रत पूजने चाहिए और खास करके भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव को सफ़ेद वस्त्र, नंदीगण के लिए पीला वस्त्र, कार्तिकेय भगवान के लिए लाल पन्ना, माता गौरा के लिए लाल चुनरी, श्रृंगार का सामान आदि उनको अर्पित करना चाहिए। आटे का चूरमा बनाकर भोग लगाना चाहिए। देसी घी व कपूर से उनकी आरती करें। सफ़ेद फूलों की माला, बिलपत्री, अक, धतूरा, भंग, अबरक भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए और फिर ओम नमः शिवाय जहाँ महामृत्युंजय मंत्र का बैठकर जप करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट भी कर सकते हैं। और ख़ास करके जिन लोगों का जन्मदिन है उनको तो कल कच्चा दूध, काले तिल, शहद मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। बाद में गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। हो सके तो रुद्राभिषेक अवश्य करवाएं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर कर दें और यूट्यूब के ऊपर संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। तो आइए चर्चा तुला यानी कि लिब्रा से।
आज के दिन भाग्य के साथ मिलने से आपको जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। इच्छा शक्ति और साहस इसमें बढ़ोतरी होगी, लेकिन नकारात्मक विचारों का आगमन हानिकारक साबित हो सकता है। आप हर मुश्किल का सामना डटकर करने में पूरी तरह से सक्षम रहेंगे। ऑफिशियल स्थितियों की बात करें तो कड़ी मेहनत और लगन के दम पर सफलता हासिल कर पाएंगे। उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग हो सकती है। नए व्यापार को जमाने के लिए समय उपयुक्त नहीं। स्वास्थ्य में लापरवाही करने से बचना होगा। भाई बहनों का साथ मिलेगा और विवाह योग्य लोगों के विवाह की बात चल सकती है। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन शेयर मार्केट या बड़े निवेशों में पैसा लगाने से आपको आर्थिक हानि हो सकती है, इसलिए सोच समझकर पैसा वहां पर इन्वेस्ट करें। ऑफिशियल कार्यों को लेकर आज आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। काम के प्रति 100% समर्पित होंगे, जिसका फल भविष्य में प्राप्त होगा। व्यापारी वर्ग धन अर्जित करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वहीं जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं उनको पार्टनर से ज़्यादा उम्मीद रखनी निराशा का कारण बन सकती है। हेल्थ में आँखों के रोगों के प्रति सचेत रहें। किन्हीं कारणों से घर का तनाव आपको परेशान कर सकता है। जीवन साथी के साथ भी मतभेद होने की आशंका। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज के दिन आपको आर्थिक रूप से कुछ राहत मिलने वाली है। वहीं दूसरी ओर खर्चों में वृद्धि की संभावनाएं बनी हुई हैं, इसका तालमेल बनाकर रखना होगा। आज भविष्य की चिंता एक रूप जो कि वर्तमान में आपको परेशान कर सकता है। कर्म क्षेत्र में टारगेट को पूरा करने के लिए आज जी तोड़ मेहनत करनी होगी। काम में बिल्कुल लापरवाही ना करें, ये नौकरी को नुकसान पहुंचा सकती है। खुदरा व्यापारियों को छोटे मोटे मुनाफे हाथ लग सकते हैं। एलर्जी से संबंधित रोग आपको परेशान में डाल सकते हैं, इस ओर सचेत रहें। दोस्तों की किसी बात से आपके दिल को चोट पहुंच सकती है। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज का दिन आपका रुझान आध्यात्मिक कार्यों की तरफ ज्यादा हो सकता है। ऑफिशियल कार्यों की बात करें तो नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं मेहनत के बल पर सभी चुनौतियों को पार करने में आज आप सफल हो सकते हैं। दूसरी ओर भाग्य को देखें तो वह भी आपकी सहायता करने से पीछे नहीं हटेंगे। व्यापार से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। वहीं विद्यार्थियों को शिक्षा पर अधिक ध्यान देने की जरूरत। स्वास्थ्य की बात करें तो आज बैक पेन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पारिवारिक वातावरण आज आनंदित रहेगा। बच्चों के साथ मनोरंजन वाले कार्य कर सकते हैं। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन पहले किए गए निवेशों में लाभ मिलने की पूर्ण संभावना। वहीं दूसरी ओर मेडिटेशन और योग की तरफ फोकस करना चाहिए। कर्म क्षेत्र में सहयोगियों के बीच आपसी विवाद होने की आशंका, इसलिए अपने काम पर ही ध्यान देना होगा, नहीं तो आप दूसरों के विवाद में फंस सकते हैं। खाद्य पदार्थों का व्यापार करने वालों को आज अपनी क्वालिटी पर अधिक ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। हेल्थ की बात करें तो आपको स्किन से संबंधित कोई रोग हो सकता है। वहीं पारिवारिक विवाद की वजह से मन अशांत रहेगा, इसलिए सूझबूझ से इन समस्याओं से आपको बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन अपनी वाणी पर संयम रखें, क्योंकि आपकी भाषा शैली में गड़बड़ाहट आ सकती है। साथ ही वाद विवाद से खुद को दूर रखना है। कार्य क्षेत्र में पिछले प्रयासों के चलते आपको तरक्की मिलने की शुभ सूचना प्राप्त होगी। बिजनेस पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर आपसी मतभेद होने की आशंका। स्वास्थ्य में लापरवाही आपके लिए इस समय हानिकारक साबित हो सकती है। लाइफस्टाइल में सुधार करें। वहीं दूसरी ओर अपना बिगड़ा हुआ रूटीन भी ठीक रखें। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। दुर्घटना होने की आशंका, जीवन साथी की उन्नति होने की संभावना, वहीं परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो।
इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।